Assalamu alaikum. Today in functional English, the topic is talking about facts and opinions. So facts and opinions are what? अब इसके लिए हम पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. For higher level reading comprehension, it is essential that students are able to accurately distinguish between fact and opinion. तो हायर लेवल की जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है उसको करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो फैक्ट क्या है और ओपिनियन क्या है. To do this successfully, students must begin with solid definitions of the two concepts. Firstly, आपको उसकी जो definitions हैं वो आपको पता होने चाहिए कि वो क्या हैं. Once this has been achieved, students must gain practice applying these definitions through activities that engage with a wide range of reading material. अब जो है अगर आपको जब डेफिनेशन का पता चल जाएगा तो आप उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग डिफरेंट मटेरियल, तो आपको जो है उसको जो है और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग जो है वो फर्दर डेवलप होगी. सो आपको अगर इसका फैक्ट एंड ओपिनियन का डिफरेंस पता है तो आपको जो इसमें हेल्प करेगा रीडिंग अ स्टोरी, रीडिंग अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, रीडिंग एन इंफॉर्मेशन टेक्स्ट फॉर एवरीडे कन्वर्सेशन, देन आंसरिंग क्वेश्चन इन एन ओरल एग्जामिनेशन एंड आंसरिंग क्वेश्चन इन अ रिटन कॉम्प्रीहेंशन एग्जामिनेशन. तो इन सब में जो आपको ये हेल्प आउट करेगा आपका फैक्ट एंड ओपिनियन की जो है अंडरस्टैंडिंग का होना. Then it is important to distinguish between facts and opinion because written materials often contain both facts and opinion, such as articles, websites information, biographies, newspapers. Then being able to tell them apart will help you judge the validity of a writer's ideas. अब अगर आपको आपके उसके फैक्ट का और ओपिनियन का जो डिफरेंस है वो पता होगा तो आपको जो भी राइटर कोई भी जो राइटिंग आप पढ़ रहे हो, चाहे वो कोई आर्टिकल है, कोई वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन है, कोई बायोग्राफी है या कोई न्यूज़पेपर है, तो आपको पता होगा कि इसमें से ओपिनियन क्या है राइटर की, अपनी उसकी जो जजमेंट है वो क्या है और एक्चुअली जो फैक्ट है वो क्या है. आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे आप. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन चूजिंग अप्रोप्रिएट सोर्सेज व्हेन डूइंग रिसर्च. अब ये जो है आपको हेल्प आउट करेगा आपके जो अप्रोप्रिएट जो रिसोर्सेज हैं आपको उसमें चूज़ करने में, आपकी रिसर्च के लिए आपको पता होगा कौन से जो है वो वैलिड हैं आपके लिए रिसोर्सेज. लेट्स हैव अ लुक एट द एड हियर. अब ये जो एक न्यूट्रीजेना आपका एक ब्यूटी प्रोडक्ट है आपका, उसके लिए जो है उसका ऐड है, आप इसमें देख सकते हैं जहाँ पे जो आपके इसके रिमार्क्स दिए गए हैं साथ में इसके. डोंट जस्ट कवर विद मेकअप, क्लियर ब्लैमिशेस एंड प्रिवेंट ब्रेकआउट्स. अब ये जो है कोई भी अगर आपका कोई ब्यूटी आइटम है या कोई भी आपका कोई आप देखें शैम्पूज हो सकते हैं या कुछ भी कोई इस तरह के कोई भी आपको पता है कि आपका उसकी जो प्रमोशन हो रही है, कोई भी ऐड दे रहे हैं वो, तो उसमें आपके साथ उससे कुछ ना कुछ आपके उसके साथ जो है रिमार्क्स होंगे, उनके कुछ टैग लाइन्स इस तरह की होंगी जो आपको पता उसके बारे में बता रही होंगी, लेकिन वो क्या वो वैलिड हैं या नहीं है इसके बारे में कुछ नहीं लिखा होता. अगर ये देखें आप, डोंट जस्ट कवर विद मेकअप, क्लियर ब्लैमिशेस एंड प्रिवेंट ब्रेकआउट्स. This ad says it is dermatologist proven and that it has prevent breakouts, but it is very vague. And they don't name any dermatologist or how the product actually prevents breakouts and so they don't name any names of any dermatologist और हाउ द प्रोडक्ट एक्चुअली प्रिवेंट्स ब्रेकआउट्स एंड क्लियर्स ब्लैमिशेस. अब उसमें कुछ क्लियरली जो है वो किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट का नाम नहीं दिया गया, जस्ट ये कि वो प्रूवन है, ठीक है. और इस तरह से जो है जो चीज़ें जो है वो चीज़ें क्लियर नहीं होती. ये आपका ओपिनियन है, वो उनका ओपिनियन है, उन प्रोडक्ट के जो भी प्रोड्यूसर हैं, जो भी उनके डेवलपर्स हैं, उनका जो वो ओपिनियन है कि ये चीज़ जो है ये इस तरह से करती है. आपको पता होगा कि जैसे कि हेड एंड शोल्डर शैम्पू है, उनका कि डेंड्रफ रिमूव करता है. बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका डेंड्रफ नहीं रिमूव हो रहा होगा, तो वो क्या वो फैक्ट नहीं है, वो जस्ट उस कंपनी का उस प्रोडक्ट के जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका वो जस्ट एक ओपिनियन है कि समथिंग does like this. So this is opinion. Thus opinion is something subjective, usually express the feelings, preferences or biases that a person has about a subject. अब opinion क्या है, basically subjective होता है और जो आपके किसी भी person की उसकी feelings को, emotions को, उसकी attachment को या उसकी biasness को अगर या preferences को जो है उस किसी भी subject या person को लेकर जो हो सकती हैं वो उनको show करता है. So these are what someone believes or thinks, not necessarily can be proven true or false. अब ये जस्ट ये है कि कोई भी शख्स जो भी आपका उसका ओपिनियन होता है वो उसकी सोच है, वो उसका यकीन है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको प्रूव किया जा सके ट्रू और फॉल्स.
टू चेक फॉर ओपिनियंस आस्क योर सेल्फ डज दिस टेल अ थॉट और फीलिंग। जब आपने ये चेक करना हो कि ये ओपिनियन है या फैक्ट है, तो आप खुद से ही पूछें स्टेटमेंट के बारे में कि क्या जो आप ये क्या जो भी स्टेटमेंट है क्या ये आपकी फीलिंग या आपके थॉट्स को बता रहा है। देन वुड द स्टेटमेंट बी ट्रू ऑल ऑफ द टाइम। क्या ये जो स्टेटमेंट जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो कि ओपिनियन है या क्या है, तो आप उसके बारे में ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट हमेशा ही इसी तरह से ठीक रहेगी, या अगर वो गलत है तो क्या वो हमेशा के लिए गलत रहेगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपको वो बताएंगे कि ये आपकी जो ओपिनियन है या कि वो फैक्ट है स्टेटमेंट। Then we have facts. So fact is something that is true about a subject and can be objectively tested or proven. अब ये जो है आप ऐसी कोई भी फैक्ट क्या होता है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में सच हो, ट्रू हो, या अगर कुछ जो भी कहा जा रहा है गलत अच्छा कहा जा रहा है, बुरा कहा जा रहा है, जो भी है वो वैलिड हो, लाइक उसके लिए कोई ना कोई आपके पास उसकी जो वैलिडिटी के लिए कोई ना कोई आपके पास उसकी एविडेंस हो। सो अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कैन थ्योरेटिकली बी चेक्ड फॉर एक्यूरेसी। अब जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है वो आपको थ्योरेटिकली आप उसको उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कर सकते हैं। टू सी इफ समथिंग इज़ अ फैक्ट आस्क योर सेल्फ कैन दिस स्टेटमेंट बी प्रूव्ड। अब आपने ये जब स्टेटमेंट के बारे में ये जानना चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या एक फैक्ट है या ओपिनियन है, तो आप अपने आप से पूछिए कि कैन दिस स्टेटमेंट बी प्रूव्ड। क्या ये स्टेटमेंट प्रूव की जा सकती है? अगर तो ये प्रूव की जा सकती है तो ऑब्वियसली वो फैक्ट है, अगर प्रूफ नहीं की जा सकती तो वो ओपिनियन है। A fact is opinion or statement a fact is a statement that can be proven by direct experience or objective verification. अब फैक्ट ऐसी स्टेटमेंट है जो कि प्रूव की जा सकती है किसी भी डायरेक्ट एक्सपीरियंस से, लाइक अगर आपने कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा हो, आपको पता हो ये चीज़ इसी तरह से प्रूवन है, तो आप उसको वेरीफाई करते हुए उसको फैक्ट जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। सो एविडेंस में बी इन द फॉर्म ऑफ एविडेंसेस जो हैं वो किस किस फॉर्म में हो सकती हैं अगर आपने फैक्ट उसको जो है डिक्लेयर करना है तो। सो एविडेंस में बी इन द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस फॉर्म, या तो उसकी टेस्टिमनी हो सकती है उसकी विटनेस की गवाही के तौर पर। सो एग्रीड अपॉन ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं, इस पर सब लोग एग्री हों, ऐसी ऑब्जर्वेशन। द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ सच टेस्टिमनी एंड ऑब्जर्वेशन, या कि रिटर्न रिकॉर्ड्स भी जो किसी भी बात को लेकर कोई स्टेटमेंट है उसके बारे में कोई रिटर्न रिकॉर्ड ऐसा मौजूद हो, कोई ऑब्जर्वेशन ऐसी मौजूद हो जो कि उसको वेरीफाई कर रही हो, तो वो आपका फैक्ट होगा। द रिजल्ट ऑफ रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन, जहाँ के कोई ऐसी रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन जो कि वहाँ पे प्रूवन हो, आपको पता होगा यहाँ पर जो है ये चीज़ साबित हो चुकी हुई है, तो वो आपका फैक्ट कहलाएगा। सो डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियन। अब जब हम इसको देखते हैं इसको कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो उसको हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं हम इसके लिए। अ रीडर शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियंस एंड आइडियाज़। एक रीडर जो है उसे पता होना चाहिए कि फैक्ट और ओपिनियन को किस तरह से उसको अलग कर सकता है कोई भी रीडिंग मटीरियल में से। डिस्टिंक्शिंग बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियंस रिक्वायर्स द एबिलिटी टू रीड विद क्रिटिकल रिस्पॉन्स एंड एनालाइज इन्फॉर्मेशन इन अ टेक्स्ट। अब जो है आपकी ये जो आपने फैक्ट ओपिनियन को आप डिफ्रेंशिएट तब कर सकोगे जब आपके पास उस गिवन टेक्स्ट जो भी आपको दिया गया है उसके अंदर आपको उसको एनालाइज करने की आपके अंदर जो है एबिलिटी हो, आपको जो क्रिटिकल रिस्पॉन्स है आपका जो उसको क्रिटिसाइज करते हुए आप उसको एनालाइज करो। It requires contributions both by the author and the reader and involves critical and analytical skills. इसके अंदर क्या रिक्वायर्ड है, आपकी क्रिटिकल एंड एनालिटिकल जो स्किल्स हैं उसकी ज़रूरत है। आपको पता हो कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो आप उसको एनालाइज कर सको कि क्रिटिकली कि ये क्या है, ये फैक्ट है, ये ओपिनियन है, ये जो ऑथर ने लिखा है ये इसका अपना व्यू है, अपना ओपिनियन है, जहाँ के वो फैक्ट बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। So it involves the reader's understanding of a text as well as his or her response to it. अब इसमें क्या है, आपकी दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, अगर रीडर को पता ही नहीं चल रहा कि वो फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है, तो वो उसको नहीं समझ सकता कि राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू है क्या, और उसका आपको रिस्पॉन्स भी कि आप उसको समझ रहे हो कि वो क्या चीज़ है आपको जो बताई जा रही है। कोई स्टोरी आप पढ़ रहे हो, आपको पता है कि इसमें फैक्ट जो है वो किस हद तक है, और जो भी इसमें ओपिनियन दिया जा रहा है राइटर का जो पार्ट है वो किस हद तक इसमें इन्वॉल्व है, उसकी जजमेंट कितनी है। So differences between facts and opinion can be understood through these examples. So facts and opinion are here. The third president of the United States was Thomas Jefferson. अब आप इसको सर्च करेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि ये प्रूवन है और ये फैक्ट है। Then opinion is the cake tastes delicious.
अब ये जो है आप किसी भी केक के बारे में बात करो जो कि आपको डिलीशियस लग सकता है, मे बी अदर पर्सन का टेस्ट डिफरेंट हो, तो आप उसको एज अ फैक्ट बेस नहीं कह सकते, वो एक ओपिनियन हो सकता है, आपकी अपनी राय हो सकती है जस्ट। देन द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद जो है वो आप पाकिस्तान का कैपिटल है, ये सबको पता है। अब इसमें किसी की राय जो होना है वो जो है वो